न्यूज़ वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वैसे ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए है, चूँकि मैंने चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिला वे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। यह है भूगोल का अध्याय नंबर 6, ऊर्जा या शक्ति संसाधन। पहला प्रश्न है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है पवन, सूर्य किरण, भूताप, समुद्री ज्वार और जैव पदार्थ। अगला प्रश्न है, देश में कितने तेज शोधन शालाएँ विकसित है। जवाब होगा 18। ठीक है। भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो 1,04,917 मेगावाट। ये भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता है 1,04,917 मेगावाट। अगला प्रश्न है, भारत में कितने तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है 310। यहाँ गलत लिखा गया है केंद्र, इसको आप ठीक कर लेंगे। काला हीरा किसे कहते हैं। कोयला को कहते हैं काला हीरा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। पेट्रोलियम जो है वो किन चट्टानों में मिलता है। तो पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो बॉम्बे हाई में होता है प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है, कहाँ प्राकृतिक गैस की भंडार मिले हैं हाल में। मतलब तो ये मिले हैं त्रिपुरा में। प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं त्रिपुरा में। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए 2 नंबर पेज पर है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा होती है 80% से भी ज़्यादा। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या। कोयला। कोयला भारत की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना था। 3,35,00,000 टन था 2010 में खनिज तेल का उत्पादन। ठीक है, 3,35,00,000 टन। रानीगंज क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये पश्चिम बंगाल में है रानीगंज क्षेत्र। ललमटिया क्षेत्र किस राज्य में है। ये झारखंड में है ललमटिया। ठीक है। कौन सर्वश्रेष्ठ किस्म के कोयले हैं। तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म के कोयले माने जाते हैं। मुंबई हाई क्या है। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक। अगला है, देश में खनिज तेल की खपत कितनी है। 10 करोड़ टन। ठीक है, लगभग आंका गया कि देश में खनिज तेल की खपत है 10 करोड़ टन। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। पेज नंबर 3। कोरबा में डैश विद्युत केंद्र है। कोरबा में तापीय विद्युत केंद्र है। ठीक है। बरौनी में किस प्रकार की शक्ति का उत्पादन किया जाता है। तो तापीय शक्ति का उत्पादन किया जाता है बरौनी में। कोसी नदी घाटी योजना किस राज्य में है। तो बिहार में कोसी नदी घाटी योजना है बिहार में। उसके बाद हीराकुंड परियोजना बांध किस नदी पर बनी है। तो महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। भारत में यूरेनियम का मुख्य भंडार झारखंड के डैश में है। जादूगोड़ा में है। भारत में यूरेनियम का मुख्य भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित परमाणु विद्युत गृह है। ये नरौरा परमाणु विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बुलंदशहर किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कर्नाटक राज्य के गारवाड़ जिले में स्थित है परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है। कैगा परमाणु विद्युत गृह है।
लिग्नाइट का सबसे विशाल भंडार कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे विशाल भंडार है। अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, पापनाशम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, पापनाशम जल विद्युत परियोजना। गोविंद सागर झील किस बांध के पीछे है? भाखड़ा नांगल के पीछे है गोविंद सागर झील। उसके बाद प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। निम्न में कौन ऊर्जा का आणविक और नवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, कोयला और पवन। इसमें कोयला जाएगा, कोयला होगा ऑप्शन ए। और नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। झारखंड जो है वो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है। यूरेनियम की प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ये जादूगोड़ा जो है वहाँ पर यूरेनियम की प्रमुख उत्पादक स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलिए पांचवा यानी अंतिम पेज है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है तुंगभद्रा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के साथ पाए जाते हैं। उसके बाद निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? जल विद्युत, तापीय विद्युत, जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इसमें होगा जैव ऊर्जा। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर जल विद्युत, तापीय विद्युत और परमाणु ऊर्जा ये परंपरागत स्रोत है, और गैर परंपरागत स्रोत में जाएगा जैव ऊर्जा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है? सबसे पहले जल विद्युत गृह की स्थापना कर्नाटक में की गई। नूरमाटी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये असम में है, नूरमाटी तेल शोधक कारखाना असम में। केरल के तट पर कौन सा बालू है? केरल के तट पर मोनाजाइट बालू है। ठीक है, दिग्बोई तेल क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम में है दिग्बोई क्षेत्र। भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1955 में मुंबई ट्राम्बे में। भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1955 मुंबई ट्राम्बे में। देश का 1/4 कोयले का भंडार है कहाँ पर? उड़ीसा में। देश का 1/4 कोयले का भंडार है उड़ीसा में।